बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर से जो खोटे विचार हैं, जो खोट है, जो अनादि काल से बची हुई है, जो खोट विषय वासना और भ्रम कल्पना की, जो दो ही खोटे हैं जो मनुष्य को और मनुष्य नहीं रहने देती, पशु बना देती हैं। ये बहुत विशाल खोटे हैं मनुष्य के अंदर, लेकिन इन खोटों को कोई निकालना नहीं चाहता है। सबके सब इन्हीं के अनुसार चलना चाहते हैं और सही बात सुनते ही एकदम आग बबूला हो जाते हैं। सही बात को कोई नहीं मानना चाहता है ना। सदगुरुदेव मने कहते हैं भैया ऐसा नहीं हो सकता, और वो लोग कहते नहीं ऐसा ही हो सकता है। तो फिर साहिब सदगुरुदेव ने कहा है कि पायन भूमि नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तोलते तेधर खायो काल। साथी नंबर 196। साहब कहते हैं कि पायन भूमि नापते, देखो पृथ्वी को पैरों से नापने वाले वामन भगवान वो विष्णु ही थे, ऐसा लोग कहते हैं। जायके बल के द्वार बड़ो छिलकियो और 3 पैर में राज नाप शब्दियो। तो पायन भूमि नापते। अब ऐसी ऐसी बातें इन्होंने ग्रंथों में लिखी हैं और इनको सब सही मान रहे हैं। दरिया करते फाल, और दरिया के लिए समुद्र को फलांग गए, छलांग मारी और निकल गए। हनुमान पहुंच गए लंका में। ये सारी बेकार की बातें हैं। दरिया फाल कर गए, और कहीं भी हनुमान को देखा गया तो उड़ के गए। कहते हैं उड़ रहे हैं, पर्वत को लेकर उड़ रहे हैं, समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। उन्होंने कहा दरिया को फलांगा। बेकार की बातें करते हैं लोग। और मनुष्य का बच्चा उड़ ही नहीं सकता है, और हनुमान तो मनुष्य थे, लेकिन लोगों ने उनको बंदर बता दिया और विश्वास भी कर रहे हैं संसार के लोग इन धोखे की बातों पर। तो पायन भूमि नापते दरिया करते फाल, और हाथन पर्वत तोलते। कृष्ण ने अपने हाथों पर पर्वत उठा लिया, हनुमान ने भी उठाया था। दरिया पाल कर गए और हाथों से धौलागिर पर्वत को भी उठा लिया। तो हाथन पर्वत तोलते, और कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अब बताओ, ऐसे वीर बहादुर थे, झूठी गप्पे मारने वाले। हाथन पर्वत तेज खायो काल। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये भी लोग काल से बचे नहीं। अवधि पूरी होने पर शरीर छोड़ना ही पड़ा। विषय वासनाओं में फंसे रहे, भरपूर कल्पना में फंसे रहे, झूठ में भी फंसे रहे, धोखा देने में भी एक नंबर थे। अब बताओ इनका कल्याण कैसे होगा? नहीं हो सकता। पायन भूमि नापते दरिया करते फाल। पायन भूमि नापने का मतलब है कि जितने भी संसार के जितने पंडित पुजारी इनके भक्त हैं, ये सब पायन से भूमि नापते रहते हैं। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने को घूमते रहते हैं। दरियाओं में जाकर के स्नान करते रहते हैं। नाव से इस पार उस पार निकल के दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। पायन भूमि नापते दरिया करते पार। हाथन पर्वत तोलते, और हाथों से पकड़ पकड़ के पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, इधर से उधर उतर जाते हैं। पर्वतों की चोटी पर जाके मंदिर बना लेते हैं, वहां पर बैठ करके माला संग बजाते रहते हैं। किसी किसी को तो नींद आ जाती है, तो लड़के पड़ते तो मर भी जाते हैं। हाथन पर्वत तोलते दरिया काल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये सब काल के गाल में गए, धोखे में गए। विषय वासना भरमूल कल्पना से ये एक भी बचे नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं कि अपने आप को जानो और धोखे से बचो। 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं 197 नंबर की साखी में कि 9 मन दूध बटोर के, 9 मन दूध तो बटोरा और टिपके किया बिना, फिर जन्म करके उसमें टिपका डाल दिया, खटाई डाल दी, तो वो दूध फट गया। 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, विनाश हो गया, घी नहीं बना। फटे हुए दूध का में घी नहीं निकलता है, फटा हुआ दूध जमता भी नहीं है। तो 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फट कांजी भया, और दूध फट करके कांजी हो गया, माने नाश हो गया। दूध फाट कांजी भया, हुआ घृत का नाश, और उस खटाई ने घी को खा लिया। तो खटाई कोई घी थोड़ी रहने देगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, मायावी लोगों, धोखे में फंसाने वाले, जो फंसा है उसको मायावी कहा जाता है, जो धोखे में डाले उसको मायावी कहा जाता है। जो हाथ की सफाई, लाख की सफाई करके संसार को लूटे, खसोटे, खावे, दुखी करे, उसको मायावी कहते हैं। तो 9 मन दूध बटोर के, 9 कहिए 9 व्याकरण और 9 कहिए 9 तत्वलिंग, ये शरीर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। तो भ्रम में सारा संसार भूला हुआ है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के अंदर तो मनुष्य के अंदर ऐसा ही होता है, और भ्रम में सारे के सारे भूले हुए। तो 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, और दूध फाट कांजी भया, और दूध फाट करके कांजी हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर में मन जब फट जाता है ना, बर्बाद हो जाता है, विषय वासना फंस करके ये मनुष्य अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, धोखे में पूरा समय चला जाता है, ईंट डेल पत्थर पूजते पूजते पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, और दूध फाट कांजी भया, हुआ जगत का नाश। कितना मनाओ पांव पर, कितना मनाओ रोए, हिंदू पूजा देवता तृप्न का वो होए। साखी नंबर 198। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितना मनाओ पांव पर, कितना मनाओ रोए। अरे भैया, चाहे उस ईश्वर परमात्मा को पैर पकड़ पकड़ के रोते रहो, और चाहे रो रो के मनाते रहो, पत्थर की मूर्तियों के पैर पकड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो ईश्वर परमात्मा माना है उसको याद में आप रो रहे हो, शंख बजा रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होगा। कितना मनाओ पांव पर, कितना मनाओ पांव पर, कितना मनाओ रोए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के तो समझाते हुए कहते हैं कि कितना मनाओ पांव पर, कितना मनाओ रोए, हिंदू पूजे देवता। और ये हिंदू लोग नाना प्रकार के देवताओं को मान मान के पूज रहे हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना फंसे हुए हैं, ईश्वर परमात्मा की कल्पना फंसे हुए हैं, और तुरक नकाऊ होए, और तुरक किसी देवी देवता की पूजा तो नहीं करते, लेकिन मस्जिद में चढ़ करके बांग पुकारते रहते हैं, अल्लाह खुदा को बनाते रहते हैं। तो दोनों के दोनों ही भूले हुए हैं, भुलक्कड़ नाथ हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते कितना मनाओ पाँव पर, कितना मनाओ रोए, और हिंदू पूजे देवता तुरक नकाऊ होए। भैया, इन लोगों को पारा ज्ञान तो है नहीं, धोखे में पूरा समय बर्बाद जा रहा है, और धोखे में डाल डाल करके इन लोगों ने पूरा समय बर्बाद किया है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम धोखे में फंसे रहेंगे, जब तक काम क्रोध लोभ में फंसे रहेंगे, जब तक विषय वासना में फंसे रहेंगे, तब तक हमको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान होगा ही नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास ना आवे काज, हाल न होते आवरण तुचान बाजनवाज। हे मनुष्य, तेरा गुण बड़ा है, मांस काम में आता नहीं है, हालों के कोई आभूषण नहीं बनते, तुचा भी कोई बजती नहीं है। इसलिए मिथ्या धोखे को तू छोड़, और मिथ्या धोखे को छोड़ करके अपना जीवन उद्धार कल्याण कर। ये साखी 199 नंबर की है।
इसमें सदगुरुदेव ने कितना बढ़िया प्रकाश डाला है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा गुण बहुत बड़ा है, सब तेरे ही गुण हैं। जैसे मोबाइल बनाया गया है, हवाई जहाज बनाया गया है, हेलीकॉप्टर बनाए गए, जलयान बनाए गए, अग्निवोट बनाए गए, जितने भी रेलगाड़ी बनाई गई, जितने भी यंत्र सारे संसार बनाए गए, तू ही चला रहा है, तू ही बना रहा है, बिगड़ जाए तो तू ही संभालता है, तेरा गुण बहुत अच्छा है। मांस ना आवे काज, पर तू मांस खाता है, शराब पीता है, ये कर्म करना बंद कर और तेरा मांस भी क्या काम में आएगा, एक दिन सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। हाड़न होते आवरण, हाड़ों के कोई आभूषण नहीं बनते और तू हाड़ों को अपने गले में भी डाल देता है और बड़ा सिद्ध कहलाता है। त्वचा नवाज नवाज, और तेरी त्वचा भी कोई बजती नहीं है, और मरे हुए की त्वचा तो बजाएगा भी, तो उससे क्या काम होने वाला है, कुछ नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं इन सारे खोटे कर्मों को त्याग दो, तब पुरुषार्थ, तब भूल दूर होगी, और नहीं तो हो नहीं सकती है। जो मोहि जाने ताय में जानो, लोक वेद का कहा न मानो। साथी नंबर 200। सदगुरुदेव जी कहते हैं जो मोहि जाने ताय में जानो, जो मुझे जानेगा मैं उसको अवश्य जानूंगा, जो मुझे नहीं जानेगा मैं उसे नहीं जानूंगा, है ना। परमात्मा मेरे पास में आएगा तो मैं मानूंगा, नहीं आएगा तो नहीं मानूंगा, है ना। मैं ईश्वर परमात्मा को मानता नहीं, क्योंकि है ही नहीं, धोखा है। हाँ, मनुष्य सत्य है, जीव सत्य है, तो चेतन जीव को मैं जानता हूँ। मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं। और ईश्वर परमात्मा मानने वाले, पत्थरों को पूजने वाले, ये सब नास्तिक हैं। और आस्तिक जो चेतन जीव को जाने, जो ज्ञान स्वरूप को पहचाने, जो अपने निज पद को जान ले, उसको आस्तिक कहते हैं। तो जो मोह जाने ताय में जानो, जो मुझे जानेगा, मेरी सत्यनारायण की बात को मानेगा, सत्संग को समझेगा, जिसके हृदय में जीव दया होगी, उसे मैं दयालु कहूंगा और मैं मानूंगा। और लोक वेद का कहा न मानूं। लेकिन जो लोक वेद के जो लोग जो बकरा काट रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, पत्थर पूज रहे हैं, इन लोगों की बात को तो मैं कभी मान ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं। इसलिए है भाइयों, जल्दी से जल्दी अपने भ्रम को दूर करो, अहंकार को दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, और नहीं तो धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय।